गुरु टीवी के दर्शकों को हमारा सादर वंदन। आज हम बात करेंगे आदरणीय आपसे जी। मध्य प्रदेश की क्या परिस्थितियां हैं। मोहन यादव सरकार अच्छे काम कर रही है, विपक्ष उन्हें आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन विपक्ष बहुत प्रभावी नहीं दिख रहा उनके उसमें जो जन चर्चा है लोगों के बीच जैसी परिस्थितियां हैं। तो भाजपा का और वर्तमान सरकार का, कांग्रेस का, अन्य विपक्षी दलों का, क्या इनका सारा मंथन में हम यदि जाएं तो आपका ज्योतिष, क्योंकि देखिए कोई भी बात हो, चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, जब उस पर स्वयं पर कोई गाज गिरती है या कोई विपत्ति आती है तो उसको धर्म दिखता है। और आपके पास इस तरीके के लोग दिन भर आपको घेरे रहते हैं। क्या जितना बड़ा वैज्ञानिक हो दूसरे को सिद्धांत बताएगा, और जब अपनी बात आती है तो ज्योतिष में। तो हम क्यों ना ज्योतिष के नजरिए से 2025 के जो बचे हैं उसमें मध्य प्रदेश कहां जा रहा है, मध्य प्रदेश की क्या परिस्थितियां हैं, ये जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदांती जी, और आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। 2025 में यद्यपि 3-4 महीने निकल चुके हैं जी, पर आपका आदेश है तो मैंने जो 2025 की विवेचना की थी उसे मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का 2025 का भाग्यफल जानने के पूर्व कुछ सामान्य जानकारी दर्शकों को बताना चाहते हैं। हम बिल्कुल यही चाहते हैं आपसे। जैसा आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 1947 के पूर्व तथा भारत के विभाजन के पहले भारतवर्ष 544 रियासतों से मिलकर बना था। 1947 में सरदार पटेल के प्रयास से 562 रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बन गईं तथा नए राष्ट्र का उदय हुआ। 584 में से 562 रियासतें का विलय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया, क्रमशः जिनकी राजधानी पहले भाग की नागपुर, दूसरे भाग की इंदौर और तीसरे भाग की राजधानी रीवा निर्धारित हुई। 1/11/1956 को रात्रि 12 बजे मध्य प्रदेश की एकीकृत राजधानी भोपाल हुई और नवीन मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण की घोषणा की गई। इसी आधार पर कुंडली का निर्माण करके हम फलादेश का प्रयास करेंगे। यह वर्णन हमने इसीलिए किया कि 1 नवंबर 1956 को रात्रि में 12 बजे मध्य प्रदेश का वर्तमान जो मूल रूप है इस रूप में आया है मध्य प्रदेश, तो इसे ही आधार मान करके और हमने कुंडली का निर्माण किया। 1/11/1956 को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार थी, कर्क लग्न थी, तुला राशि थी, चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म था। संवत 2070 एवं शक 1878 सन 1956 था। इस आधार पर कर्क लग्न का जन्मांक बनता है तथा ग्रह स्थिति निम्नानुसार थी। कन्या राशि में गुरु, शुक्र, तुला राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध, वृश्चिक राशि में शनि, राहु, कुंभ राशि में मंगल तथा वृषभ राशि में केतु विराजे। यदि विंशोत्तरी महादशा में विचार करें तो 12/12/57 तक मंगल की, 15/12/75 तक राहु की, 14/12/91 तक बृहस्पति की, 15/12/2010 तक शनि की, 15/12/27 तक बुध की महादशा है। 15/12/27 तक 15/12/27 से 15/12/34 तक केतु की महादशा है तथा उसके उपरांत शुक्र की महादशा आ जाएगी। 15/12/10 से 15/12/27 तक बुध की महादशा है। इसके अंदर गुरु की अंतरदशा 6/4/24 तक 25 तक तथा 6/4/25 से 15/12/27 तक बुध में शनि का अंतर है। अर्थात जन्म इन्हीं दोनों अंतरदशाओं का अपने को वर्णन इसमें करना है। जन्म के तिथिवार नक्षत्र राशि के पश्चात विंशोत्तरी महादशा एवं वर्ष 2025 की अंतरदशा के यदि अध्ययन कर लिया जाए तो आपके प्रश्न का जवाब प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक मास में इसका जो जन्म हुआ है उसका फल ये है कि जातक दीपिका में बताया गया है कि कार्तिक मास में तुला के शोर में जन्म होने से शरीर, संतान, धन की हानि सुनिश्चित, हमेशा के लिए, सदैव के लिए यह है। मध्य प्रदेश की कुंडली में भी तुला के शोर में ही जन्म हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश में संतान, धन और शरीर की हानि, अर्थात शरीर का मतलब है मध्य प्रदेश का आकार प्रकार छोटा बड़ा होता रहना। धन का मतलब है जो आय मध्य प्रदेश को हो उसमें कमी बेसी हो, कर्जे पे चल ही रहे ये स्थिति उसके कारण है जब ये कार्तिक मास में इसका जन्म हुआ।
अमावस्या का जन्म फल है कि इसमें अमावस्या में जिसका जन्म होता है तो धन नाश उसका होता है। तो हमारे अमावस्या में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ है तो अपना स्वयं का धन भी ये नष्ट करेंगे। धन नाश हो ही रहा है, जो भ्रष्टाचार में चला जा यही रहा है, यही ये तो बात धन नाश है। हाँ, और भी प्राकृतिक आपदाएं हो गई, भ्रष्टाचार हो गया और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनके कारण धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो उन दुरुपयोगों के कारण नष्टित हो रहा है धन। चित्रा नक्षत्र में इसका जन्म है, उसके बारे में कहा गया है कि चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक देवता ब्राह्मणों के भक्त होते हैं, पुत्र द्वारा धन धान से समन्वित प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। अर्थात चित्रा नक्षत्र के कारण जो अनुकूलताएं प्राप्त होनी चाहिए वो थोड़ी अनुकूलताएं मिलती हैं, इसलिए बीच बीच में मध्य प्रदेश के उत्थान की गति आपको देखने को मिली। तुला राशि का वर्णन है कि जन परिदोषे अतिशय बाहुभाष्य ज्योतिषम ज्ञान युक्तो भवती तुला राशि बंधुर भक्तानुरागी। तुला राशि में जन्मे का गात्र शिथिल होता है तथा ना तो बहुत लंबा होता है न बहुत छोटा कद वाला होता है। राजा खुश रहता है, बांधवों को देता रहता है, अतिशय बोलने वाला, ज्योतिष विद्या का जानकार एवं बंधु मृत्यानुरागी होता है। अर्थात इसमें मध्य प्रदेश में वासिंदों का जो स्वभाव और चरित्र होगा वो इस तरह का होगा, ये इसमें वर्णन किया गया है। कर्क लग्न का फल है भावुक, संवेदनशील, दूसरों की परवाह करने वाले, कई तरह के कार्य करने वाले, प्रतिभावान एवं सक्षम होते हैं। तो कर्क लग्न में चूंकि इसका जन्म है इसलिए इस तरह के लक्षण यहाँ के जन्मजात बासिंदों को प्राप्त होंगे। संक्षेप में यदि तिथिवार, नक्षत्र, जन्म मास तथा लग्न का यदि फल कहें तो मध्य प्रदेश कार्तिक मास तथा अमावस्या तिथि में जन्म होने जहां धन नाश संपत्ति हानि बताता है, वहीं नक्षत्र, राशि और लग्न का फल मध्य प्रदेश को संपन्नता, दान योग्यता, भावुकता, विद्या की प्रचुरता प्राप्त होगी। इस तरह मिला जुला फल प्राप्त करते हुए वर्ष 2025 मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहेगा इसमें विचार करते हैं। 15 दिसंबर 2010 से 15 दिसंबर 2027 तक बुध की महादशा है तथा 5-4-25 तक बुध में गुरु का अंतर, तत्पश्चात बुध में शनि का अंतर 14 दिसंबर 27 तक है। इसलिए बुध में गुरु के अंतर एवं शनि के अंतर दोनों का फलादेश करने से 2025 की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 5-4-25 तक बुध में गुरु की अंतरदशा का फल। बुध व्यय भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सुख भाव में विराजे हैं तथा गुरु शत्रु और भाग्य के स्वामी होकर पराक्रम में विराजे हैं। मध्य प्रदेश के राजाओं राजनीतिज्ञों में पराक्रम का अभाव रहेगा, इस कारण से सुख वैभव की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का एवं मध्य प्रदेश में निवेश होने की संभावनाएं अच्छी हैं, किंतु निवेश 5-4-25 के अंदर ही बड़े करार हो सकते हैं, उसके पश्चात नहीं होंगे, मतलब अब नहीं हो सकते हैं। बृहस्पति 0 डिग्री के होने के कारण भाग्य का साथ मध्य प्रदेश को कम मिलता है। फलस्वरूप मध्य प्रदेश की आर्थिक भौतिक स्थिति में 5-4-25 तक भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। 5-4-25 से 31-12-25 तक बुध में शनि का अंतर का फलादेश। शनि मध्य प्रदेश की कुंडली में सप्तम अष्टम भाव के स्वामी होकर विद्या संतान भाव में विराजे हैं। आज इस समय के दौरान वाहन मौसम के कारण दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। अच्छा। युवा वर्ग में ज्यादा परेशानी रह सकती है। मध्य प्रदेश में युवकों को वाहन आदि से ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। वायु के माध्यम से रोग आदि की भी वृद्धि संभव है। अस्तु इस समय 5-4-25 से 5-12-27 के मध्य स्वास्थ्य का सामान्य ध्यान सबको मध्य प्रदेश में रखना चाहिए। इस बीच में शासकीय संपत्ति में चोरी या विवाद संभावित है। शासकीय सेवकों को जागरूकता रखनी चाहिए क्योंकि 5-4-27 तक बुध में शनि का अंतर है। तत्पश्चात एक बात और विशेष बता देना विनती जरूरी है कि 14 दिसंबर 1991 से 14 दिसंबर 2010 तक शनि की मध्य प्रदेश की महादशा थी तथा शनि मध्य प्रदेश की कुंडली में मारक सप्तम अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। यह होता है ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों के प्रभाव राज्य का ही चूंकि मार्केश था तो इसलिए राज्य के एकांग को उसने तोड़ के रख दिया।
इस तरह से जो हम लोगों ने ऊपर अध्ययन किया है, ईश्वर में से जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो नहीं दे, हम सब मध्य प्रदेश वासियों को अनुकूल परिस्थितियां दी। इन्हीं निवेदन के साथ आपका कथन अनुसार मैंने बहुत अच्छा आपने ये कलेक्शन किया था और बहुत अच्छी आपकी जानकारी रही मध्य प्रदेश के बारे में, गठन से लेके और वर्तमान परिस्थितियां। निष्कर्ष में हमें अप्रैल से दिसंबर तक स्वास्थ्य के प्रति जो बीमारियां हैं आने वाली हैं उनसे सावधान रहना चाहिए और दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।